हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के चैप्टर में अपील एंड रिवीजन के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। आज जो अपील एंड रिवीजन में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा अपील टू द कमिश्नर। अपील टू द कमिश्नर में जो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे, अपीलेबल ऑर्डर बिफोर कमिश्नर, रिक्वायरमेंट फॉर अपील फॉर एन एसएससी एंड प्रोसीजर फॉर अपील। तो वन बाय वन करके इन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा अपीलेबल ऑर्डर बिफोर कमिश्नर, कि कौन कौन से ऑर्डर को हम कमिश्नर के सामने जो है अपील के लिए लेके जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक को दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में इसको राइट डाउन किया है। तो जो भी स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम से हैं वो साइड में देख सकते हैं, तो उनको वो क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। तो जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है उसको हम फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी भी बोलते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है उसको हम फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी बोलेंगे, ठीक है। जो सेक्शन 246A है वो ये स्पेसिफाई करती है कि कौन कौन से ऑर्डर को हम जो इनकम टैक्स कमिश्नर के सामने रख सकते हैं, अपील के लिए उसके पास लेके जा सकते हैं। तो वो ऑर्डर कौन कौन से हैं, आइए उनको हम डिस्कस करते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे इन ऑर्डर्स को, क्योंकि डिफरेंट सेक्शंस में काफ़ी डिटेल में होती है। तो हम यहाँ पे सिर्फ जो है पॉइंट को जो है वो कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ऑर्डर पास अगेंस्ट द टैक्स पेयर इन केस वेयर द टैक्स पेयर डिनाइज द लायबिलिटी टू बी असेस्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। मतलब किसी भी इनकम टैक्स के अंडर में अगर कोई टैक्स पेयर अपनी लायबिलिटी को असेस करने में डिनाई करता है, उसके अगेंस्ट में अगर यदि कोई ऑर्डर आता है तो उसके लिए इनकम टैक्स कमिश्नर के सामने अपील हो सकता है। इसके बाद ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रिगार्डिंग काफी इनकम टैक्स के बंदों को जो है नोटिस वगैरह आते हैं। तो सेक्शन 143(1) एंड सेक्शन 143(1)B के अंडर में अगर यदि उसके पास कोई नोटिस आता है तो उसके लिए भी फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी मतलब इनकम टैक्स कमिश्नर के पास जा सकता है। तो सेक्शन 143(1) क्या है कि अगर यदि किसी व्यक्ति के इनकम टैक्स के असेसमेंट में कुछ गड़बड़ है, उसके लायबिलिटी के रिगार्डिंग, उसके पेमेंट के रिगार्डिंग, तो इसके रिगार्डिंग आपके पास जो है वो नोटिस आता है, या फिर इनकम टैक्स के कंप्यूटेशन के रिगार्डिंग या टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई नोटिस आता है, तो उसके लिए एसएससी चाहे तो वो फर्स्ट एपीलेट में जा सकता है। इसके अलावा जो ऑर्डर आते हैं, इंटीमेशन इशूड अंडर सेक्शन 200 वेयर द एडजस्टमेंट आर मेड इन फील्ड स्टेटमेंट। अगर यदि कोई एसएससी ने कोई अपनी स्टेटमेंट दी है किसी इनकम टैक्स में किसी भी केस के रिगार्डिंग, अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो उसके लिए भी वो फर्स्ट एपीलेट में जा सकता है। असेसमेंट ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। इसके अलावा असेसमेंट ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 144। इसके अलावा आता है आपका ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन पास्ड आफ्टर ओपनिंग द असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। तो ये सारे के सारे ऑर्डर हैं जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा किसी भी एसएससी को जो है वो टाइम टू टाइम दिए जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग वो इनकम टैक्स कमिश्नर के पास फर्स्ट अपील में जा सकता है। इसके बाद भी ऑर्डर आते हैं, एन ऑर्डर रेफर्ड इन सेक्शन 150, एन ऑर्डर regarding assessment or reassessment passed under section 153 and 158BC in case of search procedure। इसकी कोई भी आपकी सर्च आती है इनकम टैक्स में, उसके रिगार्डिंग कोई ऑर्डर है, उसमें भी आप इनकम टैक्स कमिश्नर के पास जा सकते हैं। ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 92CD3, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 154 और अंडर 155, ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 163 ट्रीटिंग द टैक्स पेयर एज एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट। तो ये वाले सारे आपको ध्यान रखने पड़ेंगे थोड़े से, क्योंकि जब आपके पास पूरा क्वेश्चन आएगा अपील टू द कमिश्नर तो इसमें ये सारा का सारा जो है वो आपको कवर अप करना पड़ेगा। तो इसलिए आप एक बार इसको रीड आउट कर लीजिए, याद कर लीजिए, इसमें ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद आता है आपका ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 170 सबसेक्शन 2 क्लॉज 3 असेसिंग द सक्सेसर बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न्ड बाय द प्रीडिसेसर। मींस की कोई पूर्वजों द्वारा कोई बिजनेस की इनकम को जो है वो असेस करने के रिगार्डिंग कोई ऑर्डर आता है। इसके बाद आता है इसमें
कि HUF के जो डिवीजन है उसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा ज्वाइंट कमिश्नर कोई शिपिंग कंपनियों को टोनेज टैक्स की चॉइस का डिनाइल करने के लिए कोई ऑर्डर आता है तो उसके रिगार्डिंग भी आप इनकम टैक्स कमिश्नर के पास जो है फर्स्ट एपीलेट में जा सकते हैं। इसके बाद कुछ एक और ऑर्डर है, इसमें देखिए ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 201 डीमिंग पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट द सोर्स एंड एसेसी इन डिफॉल्ट ड्यू टू फेलियर ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। मतलब कोई टीडीएस वगैरह काटना था या टीसीएस के रिगार्डिंग कोई इस टाइप से कोई आपके पास नोटिस आता है, ठीक है, जो रिफंड होता है उसमें एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई नोटिस आता है, या फिर जो पेनल्टीज हैं, ये वाली सारी पेनल्टीज जो आपका पेनल्टीज का चैप्टर है उसमें आपको मिलेंगी सेक्शन 221, 271, 271A। तो इन पेनल्टीज के रिगार्डिंग अगर यदि कोई नोटिस आता है तो भी वो कमिश्नर के पास आप फर्स्ट एपीलेट में जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो ऑर्डर्स होते हैं इनके रिगार्डिंग आप जो है फर्स्ट एपीलेट में अपील कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो फर्स्ट एपीलेट में हमने अपील करनी है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आप अपील में जा सकते हैं। तो ये आता है आपका सेक्शन 249 के अंडर में। तो इसमें सबसे पहले तो जो भी अपील की जाएगी वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है जिसका फॉर्म नंबर 35 है, उसके अंडर में आपको जो है वो अपील करनी होगी। अपील जो है वो 30 डेज के अंदर की जाएगी, मींस कि जब आपके पास नोटिस आ जाता है विद इन 30 डेज आप अपील में जा सकते हो। लेकिन इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी मिल सकता है अगर यदि इनकम टैक्स कमिश्नर देखता है कि जो भी कॉजेज ऑफ डिले था वो सफिशिएंट था या मतलब रीजनेबल था, तो उसमें इसको जो है वो डिले भी किया जा सकता है। अदरवाइज 30 डे के अंदर आपको फर्स्ट एपीलेट में जो है ये फाइल करना होगा। नेक्स्ट जो है फीस आती है, अपीलिंग की फीस जो है वो क्या रहेगी। जहां पर जो इनकम है वो आपकी 1 लाख रुपए से कम है तो वहां पे 250 है, 1 लाख से लेकर 2 लाख तक 500 है, और 2 लाख से अबव है तो वो 1000 है। और किसी मैटर में अगर यदि आपको फाइल करना है अपना अपीलेट अथॉरिटी के पास तो 250 रुपये आपकी फीस है। इसके बाद जो भी फॉर्म होगा उस फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर होंगे, किसके होंगे, जो भी एसएससी है या उसके द्वारा कोई भी ऑथराइज पर्सन है वो साइन कर सकता है जो फॉर्म है नंबर 35 है उसके ऊपर। नेक्स्ट जब आप इसको फाइलिंग करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसमें सबमिट करने पड़ेंगे। तो आपके पास फॉर्म नंबर 35 है वो सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर आपने ये अपील ये जो है मैंडेटरी है ई फाइलिंग करना भी, अगर यदि ये फाइलिंग जो है 1 मार्च 2016 के बाद से जो है इसको ई फाइलिंग करना भी मैंडेटरी कर दिया है। इसके बाद जो भी ऑर्डर आता है उसकी ऑर्डर की कॉपी, डिमांड जो भी आता है, डिमांड नोटिस जो आता है डिपार्टमेंट की तरफ से उसकी ओरिजिनल कॉपी, और जो भी फीस जो आप पेमेंट करते हैं उस चालान की जो है पूरी की पूरी डिटेल के साथ जो है वो आपको कॉपी अटैच करनी पड़ेगी, जिसमें BSR कोड जो डेट ऑफ पेमेंट, फीस, सीरियल नंबर वगैरह ये सारा का सारा जो है ये लिखा होगा। इसके बाद जो है कोर्ट स्टैम्प फीस भी होगी जो कि आपकी फॉर्म नंबर 35 के ऊपर जो है फिक्स होगी, जो कि 50 पैसे की होगी। तो ये कोर्ट की स्टैम्प फीस जो है वो आपको फॉर्म नंबर 35 के ऊपर पेस्ट करनी होगी। तो ये सारे के सारे जो है आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको उसमें सबमिट करवाने पड़ेंगे। इसके बाद डिस्पोजल ऑफ अपील की अपील आपकी विद इन 1 ईयर, जब आप अपील फाइल करते हैं उसकी विद इन 1 ईयर जो है वो आपका जो है अपील जो है डिस्पोजल हो जाती है, और जो भी ऑर्डर है वो आपके 15 डेज के अंदर जो है वो आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है इसमें प्रोसीजर फॉर अपील। अपील का जो है क्या प्रोसीजर रहता है। सबसे पहले जो फॉर्म नंबर 35 है वो इनकम टैक्स कमिश्नर के पास पहुंचेगा। उसके बाद उसमें डेट, प्लेस ऑफ हियरिंग जो है वो डिसाइड की जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी किसको, असेसिंग ऑफिसर को, कि किस तारीख को जो है ये अपील है, ठीक है ना। दोनों जो है आपके पार्टीज हैं उनको नोटिस दे दिया जाएगा कि जो भी डिपार्टमेंट है उसको भी और जो भी एसएससी है उसको भी, ठीक है। सेकंड स्टेप ये रहेगा। इसके बाद जो थर्ड रहेगा, जब भी डेट आएगी उसके ऊपर टैक्स पेयर को या उसके किसी एजेंट को जो है शेड्यूल टाइम के ऊपर, शेड्यूल डेट के ऊपर वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा, और असेसिंग ऑफिसर जो है ए हो है उसको वहां पर जो है वो प्रेजेंट होना पड़ेगा। नेक्स्ट जो सिस्टम रहेगा इसमें कि जो टाइम टू टाइम जो है अपील को जो है जो भी कार्यवाही है उसको टाइम टू टाइम जो है पोस्टपोन भी किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे जैसे कि भी जब भी अपील का टाइम होगा वो सुनवाई के लिए जाएंगे तो अगर उसको लगता है कि भी इसमें और टाइम चाहिए तो टाइम टू टाइम जो है वो अपील को पोस्टपोन भी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा
जो भी ऑर्डर है उसके रिगार्डिंग जो है डिस्कशन रहेगा। किसी भी जो असेसिंग ऑफिसर है उसको आगे आप जो फर्दर इंक्वायरी के लिए आप उसको बोल सकते हैं और उसको रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। इसके बाद जो कमिश्नर है, ड्यूरिंग द अपील कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में अलाउ टैक्स पेयर टू गो इनटू द एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील। मींस कि दूसरे किसी मामलों में भी जाने के लिए वो कह सकता है। मतलब वे दूसरे मामले कौन से होते हैं, जैसे कि सेक्शन 35 के अंदर जिस ऑर्डर के अंदर वो गया है उसके अलावा अगर यदि और किसी मामले के अंदर चाहे तो वो जो एसएससी है वो और किसी मामले के अंदर भी जो है वो अपील कर सकता है। ठीक है ना। तो उसके लिए जरूरी है कि जो इनकम टैक्स कमिश्नर है वो इसके लिए सूटेबल समझे कि भी आप जो है अदर ग्राउंड्स के ऊपर भी जो है इसमें जा सकते हैं। मीन्स कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर यदि वो चाहे कि भी फर्दर जो है किसी चीज में कैलकुलेशंस वगैरह होनी है या रीअसेसमेंट वगैरह करनी है, तो अगर यदि मान लीजिए इनकम टैक्स कमिश्नर ये सोचता है कि भी इसमें इस चीज की जरूरत है तो वो उसको अलाउ कर सकता है, बशर्ते कि वो सेक्शन 35 में जो फॉर्म था उसके अंदर चाहे नहीं लिखा गया हो। तो ये वाला जो सारा सिस्टम रहता है, ये वाला जो प्रोसीजर है इनकम टैक्स अपीलिंग का रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।